बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और महमद आकिफ़ की एपिसोड नंबर 7 की डिटेल्स के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। और एपिसोड का लिंक एज़ यूजुअल मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जहां से आप जाकर एपिसोड फ्री में देख सकते हैं। उर्दू सबटाइटल्स में जो एपिसोड होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं उसका लिंक जो है वो शेयर नहीं करता और ना ही वो अवेलेबल होते हैं। ज़्यादातर इंग्लिश के ही अवेलेबल होते हैं, तो मैं उसी का लिंक अपलोड कर देता हूँ। लेकिन इन तमाम चीज़ों को एपिसोड को एनालाइज करने में और इन तमाम चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आज की किस्त की बात की जाए तो जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट एपिसोड में महमद आकिफ़ एक सफ़र पर रवाना हो जाते हैं और अपने जो घर वाले हैं उनको बिल्कुल ही अकेला छोड़ देते हैं। उनके घर वाले इस किस्त की शुरुआत में काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि महमद आकिफ़ भी गायब होते हैं और मुमताज़ का भी कोई पता नहीं होता। और मुमताज़ के पास उनकी वालदा काफ़ी दफ़ा कोई मकतूब लेके आती हैं और मुमताज़ भी आगे से नहायत बेशर्मी का मुज़ाहिरा करते हैं। वो हर दफ़ा मकतूब को फाड़ देते हैं पढ़े बगैर ही, और उनकी वालदा हर दफ़ा नाउमीद होकर उनसे वापस चली जाती हैं। हालांकि ये उनकी सगी वालदा नहीं है, ज़ाहिरी सी बात है, ये महमद आकिफ़ की बीवी हैं। और मुमताज़ जो है वो महमद आकिफ़ के दोस्त के बेटे हैं और वो इसी चीज़ की ज़िम्मेदारी निभा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त के साथ वादा किया था। तो अब उनकी बहनों ने इस पर मंसूबा बनाया कि हम एक प्लान बनाते हैं कि मुमताज़ भाई को सामने लेके आने के लिए। तो वो निर्माण को कहते हैं कि आप मुमताज़ की शायरी से अगर आप कोई गाना तैयार करें और वो गाएं तो हो सकता है कि मुमताज़ सामने आ जाए, क्योंकि निर्माण जो है वो मुमताज़ उनसे काफ़ी मोहब्बत करता है। तो इसलिए हो सकता है वो इस चीज़ को देख कर के निर्माण ने उनके लिए गाना गाया है, वो आलात के सामने यानी कि सबके सामने ज़ाहिर हो जाएं। और तभी अगर उनके घर की बात की जाए यानी कि आकिफ़ बे के, तो उनकी बहनें आपस में, उनकी बेटियां आपस में लड़ रही होती हैं और वो भी अपने वालिद को काफ़ी मिस कर रही होती हैं। और इसी तरह अगर बात की जाए आज की किस्त में, तो इस एपिसोड में एक और नए करैक्टर की एंट्री भी होती है, जिसका जिक्र मैं बाद में करूँगा। महमद आकिफ़ की बात करते हैं, जो कि अपने घर वालों से अलहदा होकर एक सफ़र पर निकल चुके थे। और असल में वो सफ़र जो है वो सिर्फ मदीना की जानब था, यानी कि मस्जिद नबवी की जानब, और उसी लिए वो रास्ते में कई दफ़ा सहराओं में नज़र आते हैं। और वहीं पे उनकी मुलाकात अपने हम शक्ल से होती है, जो कि उनका वहाँ पे सहरा में बेटा ढूंढ रहा होता है। असल में वो सिर्फ़ एक उनके अपने ख्याल होते हैं, जिसमें वो कहता है कि 3 साल से मुझे मेरा बेटा नहीं मिला, लेकिन मुझे उम्मीद है क्योंकि अभी तक मैंने उसकी लाश नहीं देखी। यानी कि मुख्तलिफ़ इशारों के तौर पर उनको इस बात का दिखाया जाता है कि आप यकीन रखें कि इस चीज़ में बदलाव आ सकता है। तभी जो कादरी हैं वो आते हैं और उनके जैसा कि आपको मालूम ही है कि सुहेला की जो उनकी जो मुमताज़ की बहन है, उनकी बात, रिश्ते की बात तो पिछली एपिसोड्स में भी कादरी के साथ चल रही होती है। तो इसी हवाले से सुहेला को लगता है कि वो आएंगे तो मुझसे मुलाकात करेंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता। और अगर बात की जाए कादरी की, तो वो भी एक तरह से मुमताज़ की तरह से कुछ सोच रखने वाला है, क्योंकि वो भी काफ़ी अरसे पेरिस में रहा है और अब जब वापस आया है तो आते ही वो मुमताज़ को भी कह देता है कि सुहेला को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वापस आ चुका हूँ। जबकि सुहेला और उनकी बहन जो है बिदिया, वो एक उनके वालिद से ही मुलाकात करने के लिए जाती हैं। और वहाँ पे उनको असल में उनका मकसद ये होता है कि जो उन्होंने नज़म का मंसूबा बनाया है मुमताज़ भाई को सामने लेके आने के लिए, वो उनसे शेयर किया जा सके और वो उनको बताया जा सके कि हमारा ये मंसूबा है और इससे हो सकता है कि मुमताज़ सामने आ जाए और इससे जमीयत का भी फ़ायदा हो सकता है। और वहीं पे आखिरकार जो आकिफ़ भी हैं वो उनको मस्जिद नबवी नज़र आ जाती है और वो मस्जिद नबवी में जाकर कुछ इस तरह के आलम में इबादत कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे एक शख्स जो है वो उनसे मिलने के लिए आता है और उनसे पूछता है कि क्या मसला है, और उनकी हालत देखकर उसको अंदाज़ा हो जाता है, यानी कि उस बुज़ुर्ग को, कि ये भटका हुआ आदमी है या रास्ता इसको भूल गया है या ये अपने रास्ते से भटक गया है। और वो उनको कुछ पैसे भी दे देता है। नसीहत तो वह खैर का होती है, लेकिन वो उनको कुछ पैसे भी दे देता है, जिस पर महमद आकिफ़ कहते हैं कि मैं भिखारी नहीं हूँ। लेकिन वो उसके जवाब में कहते हैं कि आप भिखारी से भी बदतर हैं, क्योंकि आप अपना रास्ता भूल चुके हैं।
तो जैसा कि मैंने बात की कि इन तमाम इशारों का मतलब सिर्फ ये था कि आकिफ भाई को दोबारा, आकिफ पे को दोबारा अपने रास्ते के बारे में, जो उनकी मंजिल है उसके बारे में यकीन दिलाया जाए। तो इसलिए वो वापस अपने रास्ते पर चल देते हैं और ट्रेन पर बैठकर सबसे पहले वो मिस्र की जानब जाते हैं। लेकिन उसी ट्रेन में फिर एक दफ़ा उनको अपनी हम शक्ल का एक बंदा नज़र आता है दरवेश की सूरत में, और वो उनसे एक दफ़ा फिर बात करते हैं, यानी कि उनको लगता है कि अब आकिफ पे उम्मीद में आ चुके हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि मेरा बेटा मुझे मिल चुका है, और वो आकिफ पे से सवाल करते हैं कि क्या इस बात की उम्मीद थी। तो आकिफ पे आगे से हाँ का जवाब देते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए निर्माण की, तो वो ज़ाहिरी सी बात है नज़म की तैयारी के लिए आगे कोशां हो जाती हैं और अपना काम कर रही होती हैं। और इसी हवाले से कादरी को इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि कादरी उस वक़्त पेरिस से पढ़ के आया होता है और उसकी नज़म जो है वो अगर वो गाता तो वो ज़्यादा असर रखती। तो इसलिए उसको बताया गया कि आप ये नज़म गाएं। लेकिन अब कादरी भी अब मुमताज़ से तल्लुक़ में था, और मुमताज़ से वो बताता है कि ये इस तरह का वो मतलब ये सिनेरियो है, वो तुम्हें सामने लेके आने के लिए ऐसे एक नज़म तैयार कर रहे हैं, जिस पर मुमताज़ कादरी को मना कर देते हैं और कहते हैं कि आप उनके लिए गाने के बजाय हमारे लिए गाएं और हमारी जमीयत को फ़ायदा पहुंचाएं, ना कि उनकी जमीयत को। तभी आकिफ पे अब यहाँ पे उमर रज़ा बे के साथ मिलते हैं मिस्र में, और वहाँ पे लोगों का हालात देखते हैं। इजिप्ट मिस्र का यहाँ पे यह दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोगों के बीच में घुसकर वहाँ पे भी देख रहे होते हैं कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से यहाँ पे हालात को मज़ीद बदतर से बदतर कर दिया है। इसी दौरान मुमताज़ अपने जहाँ पे दफ्तर में बैठकर वहीं पे काम कर रहे होते हैं, तो एक दफ़ा फिर उनकी वालदा एक मकतूब लेकर आती हैं। लेकिन इस दफ़ा उनके लिए एक मकतूब नहीं होता, बल्कि वहाँ पे उनके लिए एक इनविटेशन लेटर होता है, जो कि उन्होंने ख़ास तौर पर मुमताज़ के लिए तैयार किया होता है कि मुमताज़ आएगा तो वो नज़म सुनेगा तो उसको अच्छा लगेगा। जबकि मुमताज़ जब उसको देखता है तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका टाइटल ही होता है कि मुमताज़ की नज़मों से तैयार किया गया गाना। तो बहुत पुरजोश हो जाता है कि ये गाना मेरे लिए तैयार किया गया है और मेरी नज़मों से निर्माण ने तैयार किया है। तो वो सबसे पहले कादरी की जानब ही भागता है, जबकि यह खबर का जो है वो आकिफ बे के पूरे ख़ानदान तक पहुंच चुकी होती है कि कादरी जो है वो अंग्रेज़ों के लिए शो कर रहा है, ना कि हमारे लिए। तो इसलिए वो काफ़ी परेशान होते हैं। लेकिन आकिफ पे के जारी सी बात है, मुमताज़ जब वो अपनी एक महबूबा का हाथ जिस तरह का उनको मिले, तो वो इसी तरह से पुरजोश होते हुए जाते हैं और कादरी को मना करते हैं कि ये शो ना किया जाए, बल्कि वहाँ चल के जो नज़म है जो उन्होंने तैयार की है वही गाई जाए। इस पे फ्रियू जो है वो उनकी थोड़ी सी मुखालफत करते हैं, लेकिन वो फिर बाद में कादरी और मुमताज़ दोनों भाग कर वहाँ से चले जाते हैं और जल्दी से जल्द वो जो दूसरा अपने शो की जानब है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और इसी दौरान आकिफ पे भी अपने घर वालों से दोबारा आकर मिलते हैं। सब हैरान हो जाते हैं कि अचानक से आकिफ पे कहाँ से वापस आ गए। इसके बाद शो दिखाया जाता है जहाँ पे कादरी निर्माण की नज़म को गाता है, जो कि मुमताज़ की शेरों से तैयार की गई होती है। और अगर बात की जाए इस नज़म की, तो वहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उस कुर्सी पर आकर मुमताज़ बैठेगा, जबकि वो वहाँ पर भी नहीं आते। तो ये था आज की एपिसोड का खुलासा। और यहाँ पे दिखाया बेसिकली ये गया कि मुमताज़ यानी कि आकिफ पे जो अब उनका लास्ट एपिसोड में सफ़र शुरू हुआ था, तो वो उन्होंने किस तरह से कवर किया और वो वापस अपनी मकसद की तरफ किस तरह से आए। तो ये थी आज की एपिसोड पूरी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।